हेलो हाय नमस्कार। मैं हूं अनोखा अंकित और 8 नहीं बजे हैं। ये है दोपहर का 1 और शो नहीं है क्रिकेट वीकली, मगर बात होगी क्रिकेट की ही, क्योंकि आज है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रिडिक्शन हैं, बहुत सारे सवाल हैं। एक एक्सपर्ट की भी हम वेट कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल के लिए मेरे को होस्ट वरुण भी हैं, और हमारा टेक्निकल सपोर्ट देख रही हैं मुस्कान। एंड आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है? इसीलिए तो है ये। आपको आना है, आपको बताना है, और हम ये देखना चाहते हैं कितना सपोर्ट है, क्योंकि आज सुबह से ही जगह जगह हवन हो रहे हैं, टीवीज पर डिबेट्स हो रही हैं, और कल तो बकायदा शाम को ही प्रैक्टिस सेशन भी लाइव हो रहा था। तो मैं अभी अपनी वाणी को थोड़ा सा आराम देता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ बात करनी है। और स्टैट्स नंबर्स भी आपको थोड़े से बताने हैं। लेकिन मेरे को होस्ट वरुण मेरे साथ हैं, तो वरुण, वेलकम। ओके। तो वरुण थोड़ा सा ना हमारे एक्सपर्ट को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बताएंगे वो कौन है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के बिना मजा भी नहीं आती है। अ, लेकिन हमारा दर्द बड़ा पुराना है। हमें अभी तक ऑस्ट्रेलिया दर्द देता था, और लेकिन हम न्यूजीलैंड के दर्द से भी वाकिफ हैं, और हम हल्के में न्यूजीलैंड को नहीं ले सकते, भले उस दर्द का अंतर थोड़ा लंबा है। एक 2000 है, एक 2019 है। फॉर्मेट एक सेम है और एक डिफरेंट है। लेकिन न्यूजीलैंड हमें परेशान करता है। क्रंच मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में हमें परेशान करता है। अ, अब मैं आपको क्या बताऊं, 2019, 2015, ये दोनों सेमीफाइनल, और दोनों ही सेमीफाइनल में एक रन आउट, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक ही खिलाड़ी रन आउट भी है शायद। तो ये है प्रॉब्लम। क्योंकि फील्डिंग बड़ी खास है न्यूजीलैंड की। ऐसा लगता है सुपरमैन्स आ जाती हैं, सुपर पावर्स आ जाती हैं न्यूजीलैंड के पास फाइनल में। अब हमको देख के तो बैटिंग में भी आ जाती है, फील्डिंग में भी आ जाती है। और एक नाम मैं पढ़ रहा था, वो नाम का जिक्र अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, क्योंकि वो ठीक है। तो आ गए वो भी, ठीक है। नहीं, चल। सो हमारे एक्सपर्ट का हम वेट करते हैं, नहीं आएंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को होस्ट जरूर आ चुके हैं अपनी पूरी मेहनत मशक्कत करने के बाद। तो वरुण, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अंकित। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल अंकित ने जैसे ही शो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होते ही अंकित ने बताया कि ये क्रिकेट वीकली नहीं है, और अगर वरुण भी आया तो म्यूजिक मसाला भी नहीं है। क्यों अंकित? नहीं, म्यूजिक तो है, और क्रिकेट भी है, बट म्यूजिक बैट और बॉल के बीच कितना स्वीट होगा, वो देखने वाली बात होगी 2:30 बजे से, कि वो म्यूजिक जो साउंड आता है ना, जब बॉल बल्ले पे पड़ती है, वो कितना म्यूजिक, कितना स्वीट होता है। जी बिल्कुल। अंकित, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे शुभमन गिल, और हम्म। उनसे काफ़ी सवालात किए गए, जिसमें से एक सवाल रोहित शर्मा को लेकर के हुआ, उनके कैरियर को लेकर के, कि क्या वो रिटायरमेंट लेंगे या कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरा ये कि अगर उन्हें कुछ भी कहना है तो वो मैच के बाद कहेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आ सकता है रिटायरमेंट रोहित शर्मा का। ये सवाल मैंने आखिरी के लिए रखा था। ये पहले जो बम आपने फोड़ा है ना, ये वही वाली बात हो गई। एक फिल्म आई थी धमाल, आप दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे खड़े हैं और पीछे धमाका हो जाता है। तो ये वही वाली बात है। इस सवाल को वेट करते हैं, थामते हैं इस सवाल को। मेरा जी सबसे पहला सवाल जो मैं चाहता हूं कि जिस पर आप भी अगर राय रखना चाहते हैं तो रखें, टॉस जीतने के बाद करना क्या चाहिए? क्योंकि टॉस इज द बॉस। क्यों? क्योंकि अब इंडिया चेज भी अच्छा कर लेता है, और इंडिया बैटिंग बॉलिंग बाद में करेगा तो भी अच्छी कर लेता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, क्योंकि फाइनल का एक प्रेशर होता है। और चौथी सबसे बड़ी चीज, पिछले 14 मैचेस से रोहित शर्मा टॉस जीते ही नहीं है, या यूं कहें इंडिया ही टॉस नहीं जीता है। ये एक लंबी स्ट्रीक है। तो टॉस किसको जीतना चाहिए, और
क्या करना चाहिए, क्या कहोगे वरुण, फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अंकित, चलिए कोई बात नहीं, टॉस चाहे बेशक रोहित शर्मा जीते ना जीते, पर मैच जरूर जीतना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये। और जहाँ तक आपने कहा कि टॉस जीत के कि क्या करना चाहिए, तो सभी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सभी ये बोलते हैं कि रन्स ऑन द बोर्ड, कि आपके बोर्ड पे जो है वो रन्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे तो यही लगता है कि आप जब भी रोहित शर्मा अगर टॉस जीतते हैं तो उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए, रन्स बनाने चाहिए। 250 से चाहे 250 से 300 के बीच में रन बन जाए, अगर इतने बन गए तो शायद इंडिया जो है वो मैच निकाल जाएगा। बिल्कुल वरुण, मैं अगर अपनी बात करूं टॉस के ऊपर लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है पिछले 15 मैचेस से या पिछले 14 मैचेस से रोहित शर्मा एक माइंड गेम खेल रहे हैं। आप उनको ध्यान से देखें, वर्ल्ड कप से लेकर ये उनका पैटर्न बन चुका है। अब वो टॉस नहीं जीतते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल देते हैं सामने कि हम तो जी यही करना चाहते थे, कि जो इन्होंने मांगा उसका उल्टा। और ये वो करते चले आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। वो पहले ही कप्तान को डिमोरलाइज कर देते हैं टॉस के वक्त ही, कि नहीं आपने जो किया वो गलत है, आपने टॉस जीतते ही गलती कर ली। अब मुझे ये लगता है अगर टॉस जीतेंगे तो रोहित शर्मा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अच्छा है वो हार ही जाए टॉस। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कि अगर ऐसा है, क्योंकि उन्होंने बीच में कई बार ऐसा भी कहा है। अभी मैं लास्ट मैच में सुन रहा था कि जब वो टॉस हारे तो वो उन्होंने कहा कि मैं कंफ्यूज था, कि चलो अच्छा ही है कि टॉस हार गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए टॉस से थोड़ा आगे निकलते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर इंडिया टॉस जीते तो चाहे वो बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क ये पड़ेगा कि न्यूजीलैंड अगर टॉस जीतकर बैटिंग करता है और अगर कहीं 280 प्लस हो गया तो वो चेज करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर कहीं 300 पहुंच गए तो काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 268 ही जो है या 266 के आसपास जो है वो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का इस ग्राउंड के अंदर। जी अंकित, बिल्कुल ये आपने सही कहा। पर अगर देखा जाए, जब पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग कर रहा था, वो तो स्टीव स्मिथ को आउट कर मोहम्मद शमी ने। अगर वहां पे स्टीव स्मिथ आउट ना होते, होप ये भी हो सकता था 280, 290, 300 का टारगेट इंडिया को मिलता। ना केवल स्टीव स्मिथ बल्कि एलेक्स कैरी का रनआउट भी बहुत एक्स फैक्टर था उस मैच में। लेकिन अब मैं, क्योंकि आपने पुरानी मैच की बात छेड़ी तो मुझे एक बात याद आ गई। उड़ती हुई खबर आई है कि ये जो मैच होगा वो उस पिच पर हो सकता है जिस पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। तो अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये पिच फ्रेश हो गई, 1 हफ्ते पुरानी है, दो लेकिन वो हफ्ते फ्रेश हो गई दो क्योंकि हफ्ते उस पे मैच नहीं हुआ। लेकिन अगर ये पिच उसी बिहेवियर की है तो ये और डाउन हो सकती है। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि पिच काम किया गया और हफ्ते भर से इस पे मैच नहीं हुआ है। क्या हो सकता है इस पिच के साथ? जी देखिए, जहाँ तक बात है, वो जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच जब खत्म हुआ था, मैं अभी विक्रांत गुप्ता जी को सुन रहा था, हम्म उनका जो चैनल है स्पोर्ट्स तक पे। तो हम्म उस पर सुन रहा था, उन्होंने बताया कि जैसे ही वो अ, जैसे मैच खत्म हुआ ले, वो आज तक के शो में बिजी हो गए। और उसके बाद फिर वो कहते हैं, जब मैं वो अपने प्रेस बॉक्स में अपना बैग लेने के लिए गया वापस, तो कहते हैं मैं उन्होंने देखा कि उस टाइम पे वो एकदम से ही पिच को पानी दे रहे थे वहां पे। और पानी ऐसा कि जैसे ये नहीं होता, कीचड़ हो जाता है उस तरह से। तो और दूसरा एक चीज और भी, कि एक और भी चीज पता चली कि जब पिच बनती है उसको उस पर रोलर चलाया जाता है। तो अगर पिच में मॉइस्चर होता है तो वो चलाया जाता है हैवी रोलर। हम्म लेकिन जो अभी जो किया गया है वो किया गया है लाइट रोलर से। हम्म। तो इस मतलब पिच में जो है मॉइस्चर तो होगा नहीं, पिच जहां तक है वो ड्राई रहेगी। हाँ बिल्कुल, ठीक बात है। इसमें एक छोटी से पॉइंट्स ये हैं। पहला तो ये जो क्रिएटर साहब हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। देखिए हमें डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी
ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, वो आईसीसी को भी असिस्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सुनने में आ रहा है होगा तो पिच फ्रेंडली स्पिन ही, लेकिन कहीं अगर गलती से पेपर चेंज हो गया, हल्की सी भी सीम आ गई वहां पर, तो दिक्कत हो सकती है। वैसा होगा नहीं, ये बहुत अनलाइकली है हो, फिर भी मतलब ये। आप वो बात कर रहे हैं जैसे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ था बेंगलोर में, टेस्ट मैच, यस, जिसमें यस, इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गया था। यस, जी, कंटिन्यू। बिल्कुल। ठीक है, तो इससे भी हम थोड़ा इतर अब हटते हैं। तो एक मैं बात सुन रहा था, इस बात पे मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या, देखिए, और न्यूजीलैंड को तो जबरदस्ती एक्सचेंज करना पड़ सकता है अभी। इस पे संभावनाएं हैं, क्योंकि मैट हेनरी का कंधा ठीक नहीं है। जी और अगर मैट हेनरी का कंधा नहीं ठीक है तो बहुत बड़ा ब्लो है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि 2019 का डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी आपको देखना चाहिए, वहां भी ऊपरी क्रम को मैट हेनरी ने ही तहस नहस किया था। और इस पिछले मैच में भी मैट हेनरी ने ही तहस नहस किया था। जी, तो 5 ये विकेट एक। लिए थे पिछली बार मैट हेनरी ने इंडिया के खिलाफ। और हम्म। जहाँ तक बात है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड को पहले भी लॉकी फर्गसन और एक और क्या नाम है उनका, टिम क्या नाम है, अ, टिम डेविड कॉनवे कॉनवे या टिम साइफर्ड। टिम साउदी। हाँ, टिम साइफर्ड, यस। यस, ये दोनों का ऑलरेडी वो इनको नुकसान हो चुका है, तो बड़ा मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए अगर एक और भी उनको झटका लगता है तो। हाँ, क्योंकि मैट हेनरी उनकी जो मेन बॉलिंग बैक पेस पेस है, एक तरीके से। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया क्या चेंज कर सकता है, क्योंकि देखिए, ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं होगा। चेंज अगर करना है तो एक कुलदीप को कर सकते हैं, क्योंकि मैं सुन रहा था, क्योंकि कुलदीप नॉकआउट में अच्छा नहीं चलते हैं और चल भी नहीं रहे हैं। हाफ वॉशिंगटन को ला सकते हैं, क्योंकि लेफ्टीज ज्यादा हैं सामने। और वॉशिंगटन को लिया ही इसीलिए गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज से उन्होंने काम करना शुरू अच्छा किया था। तो ये अगर फोर्स चेंज करना भी होगा तो ये एक कर सकते हैं। आपको लगता है ये चेंज होना चाहिए या होगा? बहुत मुश्किल है अंकित। वैसे तो मैं बताऊं अभी आपको कि अभी एक बात चल रही थी, उस पे सुन रहा था मैं। बासित अली जो हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर, उनका भी हम्म। यूट्यूब चैनल है, और विक्रांत गुप्ता जी के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो उन्होंने पूछा था विक्रांत जी से कि ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या 5 स्पिनर खेलेंगे आज, कि वॉशिंगटन को भी ले आएंगे अंदर। और फिर उन्होंने विक्रांत जी ने वो किया, पूछा उनसे, क्वेश्चन किया कि किसकी जगह लाएंगे, क्या शमी को बाहर बिठाएंगे अगर पांचों स्पिनर खिलाने हैं तो बाकी कुलदीप एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं टीम में। उनके लिए कोई ये नहीं है कि भाई लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड का उनका कोई वो नहीं है। अगर उन्हें मदद मिली पिच से तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पिक आ, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि फिंगर हम्म, स्पिनर तो इंडिया के पास ऑलरेडी दो हैं ही हैं, रविंद्र हम्म, जडेजा और अक्षत पटेल को अगर हम लेके चलें, फिंगर स्पिनर तो ऑलरेडी उनके पास, इंडिया के पास है ही है ना। तो रिस्ट स्पिनर का तो जो हिसाब होता ही अलग है। हमारे साथ कोई जुड़ा है? कोई कि नहीं, हम ही लोग अपने आप को कंटिन्यू करें? मेरे को नहीं लगता कोई जुड़ा है। नहीं मुस्कान ना? बताएं। नहीं नहीं, कोई नहीं जुड़ा। ओके, कोई नहीं। हम इतने फेमस नहीं कि कोई जुड़ जाए। कोई बात नहीं, रियलिटी में रहना हमें ज्यादा पसंद है। तो खैर, ये तो हो गई वॉशिंगटन सुंदर की बात, या कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर आते हैं या नहीं आते हैं। एंड एक और मुद्दा मुद्दा है, एक मसला है। जो बात आपने बोली उसको किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन हो ये सकता है कि हम एक फास्ट बॉलर और खिला लें, हर्षित राणा, और चार की जगह तीन ही स्पिनर खिलाएं। ये पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबल है? वरुण ये चलेगा लग रहा है। ये भी जो है हम्म। पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती। अगर मुझे लगता है कि अगर आपको फास्ट बॉलर ही खिलाना है, तो मुझे ये लगता है कि आप खिलाएं वो क्या नाम है उनका, दीप क्या नाम है, अर्शदीप। हर्ष,
अर्शदीप, यस। अर्शदीप अर्शदीप है को कि मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ, अर्शदीप, आकाशदीप, अमनदीप, पता नहीं तो कितने तो दीप हैं। नहीं, अर्शदीप है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अर्शदीप को खिलाएं। क्यों? क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्मर है, तो लेफ्टी बॉलर है, तो लेफ्टी का फिर एंगल भी अलग आता है। तो उस वजह से देखा जाए, अगर पेसर को एक लेके आना है तो उसकी जगह फिर उनको लेके आना चाहिए। हाँ नहीं, बात आपकी सही है। बस प्रॉब्लम ये है कि फ्री लेग तो होता है वो डेल लेग को प्रॉब्लम हो जाएगी कि हर को एक्सपीरियंस हो चुका है पिचेस के साथ भी, कंडीशंस के साथ भी। अब आप फाइनल मैच में एक बिल्कुल ही अंकित, फ्रेश लेग ले आएंगे, हाँ मुझे सरप्राइज हो सकता है। मुझे दो लगता है कि हम्म, जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, उतना एक्सपीरियंस तो हर्षित राणा को अभी जितना अर्शदीप के पास है उतना एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ को। क्योंकि हम्म। जितने मैचेस अर्शदीप खेल चुके हैं, और वो उनसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है उन्हें। तो हाँ नहीं, कम से कम T20 का तो है। वनडे में मेरे ख्याल से 9 या 10 वनडे ही खेले हैं अर्शदीप ने, इससे ज्यादा नहीं खेले हैं। और जी मेरे जी ख्याल इससे कम ही है हर्षित राणा के, 4 होंगे मैक्स टू मैक्स, 5 होंगे। जी जी, बट दो। उनके पास एक एक्सपीरियंस तो है ना T20 का, कि उनके इतने टाइम से वो T20 के बॉलर भी हैं, तो उन्हें प्रेशर को कैसे हैंडल करना है उसकी नॉलेज है काफ़ी। तो अगर बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर पेसर को ही लाना है तो अ, अर्शदीप को लाना चाहिए। और सही बताऊं तो बुमराह की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता। नहीं, बुमराह की तो आपको उसके लिए 2 बॉलर लगेंगे। बुमराह के लिए तो आपको 2 बॉलर लगेंगे। और वो दो दो बॉलर जब तक आपके पास नहीं होंगे, वो भी उस कैलिबर के, तब तक प्रॉब्लम है। चलिए खैर, इस टॉपिक से भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट हैं। एक टॉकिंग पॉइंट है शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, क्योंकि देखिए विराट कोहली ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। हाँ, जहां प्रूव करना है वो अलग बात है, क्योंकि इनका शतक का अगर आप देखें, 50वां जो वानखेड़े में आया था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आया था 2023 के वर्ल्ड कप में। लेकिन साबित करना है रोहित शर्मा और सुमन, क्योंकि सुमन की आई है सेंचुरी, लेकिन वो आई है किसके खिलाफ? बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम प्रॉपर टीम नहीं कह सकते, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट वो उस लेवल की टीम नहीं है इस वक्त कि आप सेंचुरी अगर उसके सामने लगाते हैं तो आप बढ़िया हैं। तो इन दोनों का चलना बड़ा जरूरी है। दोनों चल जाएं तो बहुत बढ़िया, फिर तो एक तरफा हो जाएगा। और इसमें से अगर एक भी चल गया तो काम तो खत्म हो जाएगा। जी, जी वरुण। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो ये कहूँगा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों के रन्स ड्यू हैं, तो आज उनकी काफ़ी अच्छी एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, कि अबव सेंचुरी स्टैंड होना चाहिए पार्टनरशिप का, ताकि मज़ा भी आए। और सामने वाली टीम के फिर कंधे ही नीचे गिर जाएंगे कि भाई यार, स्कोर तो इतना बन गया है अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो। अ, मैं स्टैट देख रहा था। 3 स्टैट मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टैट, जी न्यूजीलैंड के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर शुभमन गिल का है 134, मगर वो T20 में है। तो जी ये तो जाहिर सी बात है कि उनको न्यूजीलैंड के बॉलर सूट्स करते हैं। दूसरा, न्यूजीलैंड के खिलाफ 562 रन है टोटल वनडे में शुभमन गिल के, वो हाईएस्ट हैं। तीसरा स्टैट, ये थोड़ा निराश करेगा इंडियन फैंस को। 17 चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हुए हैं इंडिया न्यूजीलैंड, 11 न्यूजीलैंड ने जीते हैं। तो ये एक चिंता वाली बात है। और मैं ये भी देख रहा था, कुलदीप की बात हमने की थी, कुलदीप न्यूजीलैंड के खिलाफ हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 22 विकेट उनके खाते में है। और शायद इतने ही विकेट मैट हेनरी के नाम है इंडिया के खिलाफ। और एक स्टैट इसमें जोड़ देता हूं, डैरन मिचेल के हाईएस्ट रन इंडिया के खिलाफ है, और वो 300 समथिंग है, 400 भी नहीं है। तो फासला तो एक बहुत बड़ा रनों के मामले में साफ साफ दिख रहा है। बॉलिंग बराबर है, लेकिन बैटिंग में दिख रहा है अंतर साफ साफ रनों के मामले में। देखा है अंकित, एक बात वैसे बताऊं, मैंने हिस्ट्री सी है कि कोई भी प्लेयर अगर आउट ऑफ फॉर्म है ना, उसके सामने अगर इंडिया टीम चली जाए तो वो फॉर्म में आ ही जाता है। अगर आप देखें, क्विंटन डिकॉक की अगर मैं बात करूं, क्विंटन डिकॉक ने जब अपना करियर शुरू किया था, लगातार उसने 3 सेंचुरियां मारी थी, और वो भी इंडिया के सामने। हम्म। तो
उन्होंने कहा था कि वो कमेंटेटर ने तो ये एक पता नहीं कमेंटेटर ने कहा था या किसी न्यूज़ में कहा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि क्विंटन डिकॉक तो ये कहेंगे कि भैया जब भी ले आओ इंडियन टीम ले आओ सामने। मैच होना चाहिए तो इंडियन टीम के सामने होना चाहिए। बिल्कुल। हमने बात करी रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। बॉलिंग पे अभी मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जी। बॉलिंग दोनों की बराबर है। इंडिया को परेशान कर सकते हैं केन विलियमसन। वो जो आपने बात बोली ना, वो बात बिल्कुल यहाँ पर वाजिब बैठती है, क्योंकि जैसे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया में, वैसे केन विलियमसन न्यूजीलैंड में, उनको इंडिया देख के पता नहीं क्या कौन सा ही रूप उनका सामने आ जाता है। और टॉम लेदन भी अब फॉर्म में है, डेरन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, ये तीन तो बड़ा तेज खेलते ही हैं, खासकर डेरन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। एक नाम है डेवन कॉनवे, जिनको नहीं खिलाया जा रहा। अगर आपको बैटिंग अपनी डेप्थ करनी है तो आप हो सकता है किसी एक को इसमें से बिठा दें, मगर बिठाएंगे किसको? ग्लेन फिलिप्स को बिठा नहीं सकते, डेरन मिचेल को बिठा नहीं सकते, टॉम लेदम ही एक ले दे के मुझे लगता है, बट फिर विकेट कीपर है शायद वो, तो बिठाएंगे किसको? विलियम को। तो ये मसला है कि अगर आपको डेवन कॉनवे खिलाना है, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आपको ओपनिंग करानी है तो फिर आपको विलियम भी खिलाना पड़ेगा। तो ये कुछ सरदर्द हैं अगर उन्हें डेविड कॉनवे लेना है, और अगर सेम टीम खेलनी है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है न्यूजीलैंड को। डेविड कॉनवे को अगर खिलाना है तो मिचेल का ही वो आ सकता है कि उसके बाद वो ये करेंगे कर सकते हैं, क्योंकि विलियमसन जो है उनका तो देखो नंबर 3 पे वो तो खेलेंगे खेलेंगे जैसे विराट कोहली हैं। कि अगर ओपनिंग करवाएंगे तो करवाएंगे इससे विलियंग और डेविड कॉनवे, फिर नंबर 3 पे विलियमसन, नंबर 4 पे आएंगे फिर रचिन रविंद्रा। लेकिन मैं इसको लेकिन रिवर्स कर रचिन देता हूँ। रविंद्रा का क्या है कि इस हम्म, चैंपियंस ट्रॉफी में ऑलरेडी 2 सेंचुरीज वो लगा चुके हैं। वो पूरे पूरे फॉर्म में है अगर देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड उनको अपनी जगह आने का रिस्क लेगा। हो सकता है डिवॉन पे रचिन रविंद्र ओपन का केन विलियम्स आ जाएं और विल को बिठाया जा सकता है, क्योंकि एक ही मैच में चले हैं वो, और वो भी सपाट पिच पे चले हैं। तो विल यंग को ही बाहर बिठाया जा सकता है डिवॉन कॉनवे की जगह पर, मुझे ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि डेरन मिचेल के मैंने आपको बताई आंकड़े इंडिया के खिलाफ अच्छे हैं। तो खैर, इससे भी हम थोड़ा आगे निकलते हैं अब। एक एक नाम है न्यूजीलैंड टीम में, अगर हम मैट हेनरी को भी साइड कर दें तो, वो है सेंटनर, जो कि कप्तान भी है। तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द इंडिया के लिए हो सकता है, भले वो इकलौते लग रहे हो आपको, बट वो इकलौते ही काफी हैं। अगर देखा जाए अंकित, इंडिया ने लास्ट जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ था तो 32 पे 3 आउट हो गए थे, अगर आपको याद हो। यस यस जो यस यस। जो विराट कोहली का जो उन्होंने कैच पकड़ा था, इसने फिलिप्स ने, हाँ, ग्लेन फिलिप्स, यस। मैं ग्लू फिलिप्स कहूंगा उन्हें, कि बॉल उनके हाथ में चिपक जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ भी रिजवान का उन्होंने ऐसा ही कैच पकड़ा, इंडिया के खिलाफ भी ऐसे वो, मतलब विराट कोहली का जो कैच पकड़ा है उन्होंने, तो तो मतलब देखा जाए कि क्या था कि जब इन्होंने, पहली बात तो ये है कि इन्होंने जैसे स्पिन, वो स्पिन भी ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं वो, तो हम्म उन्होंने उनको ऑफ स्पिन नहीं करवाई। हम्म दूसरी बात ये है कि जो ये है सेंटनर सेंटनर को इंडिया ने विकेट नहीं दी, लेकिन जो हम्म। जो क्लास लगाई थी श्रेयस अय्यर ने स्पिन बॉलिंग को, ओए होए मजा आ गया था देख के यार। बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन बॉलिंग को श्रेयस अय्यर तो। इस पर मैं आंकड़ा देख रहा था, केवल एक ही बेकार पारी है श्रेयस अय्यर की, वो 3 रन की है बस, उसके अलावा कोई बेकार पारी नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर की। तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं जी न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को, ये जाहिर सी बात है। बिल्कुल। हाँ, और तो सेंटनर को विकेट नहीं देना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियस होके खेल रही है कि हमको विकेट नहीं देना है इसको, भले रन कम बने लेकिन हम विकेट नहीं देंगे, हम अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेंगे। अंकित, हमारे साथ किसने ज्वाइन किया है? किसने ज्वाइन किया? मुस्कान कौन है? मीनल जैन। ओके। अच्छा। ओके। हमारी डायरेक्टर साहिबा आ गई हैं, वो ये देखने आई हैं कि हम लोग अच्छे से शो कर रहे हैं कि गपबाजी तो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी डायरेक्टर आ चुकी हैं। तो डायरेक्टर साहिबा से पूछ लेते हैं डायरेक्ट, पहले तो क्या है माहौल आपके घर पर,
और दूसरा, कौन जीतेगा मैच? मीनल मैम? अंकित, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, पहले तो बहुत सब लोग बहुत एक्साइटिंग है कि मैच कौन जीतेगा। हमको लगता है कि इंडिया ही जीती है और जीतनी ही चाहिए। और खुशी की बात यह है कि बेटा इस वक्त दुबई में ही है, तो वो ग्राउंड पे जा भी रहा है मैच देखने के लिए। तो एक खुशी ये भी है कि ग्राउंड में उसको देखेंगे भी यहाँ बैठ के। और देखो अब क्या होता है। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा था, सॉरी मेरा माइक ऑन नहीं था, मैं कह रहा था फिर तो एक काम किया जा सकता था मिनल दी, अगर आपका बेटा वहीं पे ही था तो उन्हें हम्म। लिंक देके ना वहां का माहौल दिखाते कि कैसा है। हाँ, हाँ। एक आध बंदे का भाई बाइट भी ले लेते हैं कि भैया आप रेड उड़ान पे आ रहे हैं। हाँ, अभी ये देखना पड़ेगा इस वक्त पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। मैं जी पता कर लेती हूँ शो जी हम्म। के दौरान में। अगर वो पहुंच गया तो जरूर उसे लिंक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जी। तो मीना मैम कह रही कि इंडिया जीतेगा। बिल्कुल। ओके, ठीक मिनल है। दी मेरा मिनल दी एक मेरा सवाल है आपसे, जी। अ, कि अंकित ने जैसे पूछा कि कौन जीतेगा, आज टॉस कौन जीतेगा, क्योंकि रोहित शर्मा लगातार 14 टॉस हार चुके हैं। अगर रोहित शर्मा 14 टॉस हार चुके हैं तो मुझे लगता है कि आज भी हार ही जाना चाहिए ताकि हम मैच जीत जाए। देखा देखा वरुण, ये मेरी वाली बात ही बोली मीनल मैम ने। मैंने भी यही कहा था कि ये बेशक हारना इंडिया बेटर है। बेशक बेशक टॉस हार जाए लेकिन मैच जीत जाए। जी। काफी लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद है। तो सो होप होप तो है कि जीतना ही चाहिए इंडिया। कोशिश हर प्लेयर करता है, देखो टीम वो भी करेगी जीतने की बहुत। बट फिर भी मुझे लगता है कि आज इंडिया को जीतना ही चाहिए और जीतेगी भी इंडिया। ओके, तो एक सिंपल सवाल ले लेते हैं मीनल मैम और वरुण दोनों के लिए। क्या स्कोर होना चाहिए आइडियल? कितना स्कोर, चाहे जो भी खेले, एक आइडियल स्कोर कितना हो सकता है मीनल मैम? कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? अबाउट 250 तो मैं कर रही हूँ कि इतना तो होगा ही। हम्म, वरुण, कितना स्कोर आइडियल? आइडियल 250 से 280 के बीच में। बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्योंकि ये एवरेज के ना तो बहुत ज्यादा पार है और ना जी बहुत ज्यादा लो है, लेकिन आपको ये समझना होगा वरुण एंड मीनल मैम, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है और अगर वो 280 पहुंचता है तो वो एग्जैक्टली 300 लगेगा, क्योंकि यस। न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है वो 20 से 25 रन तो आराम से आराम से बचाएगी। रोक लेती है, जी हाँ। अगर वो 280 पार कर लेगा तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैट्समैन को फिर डट के लगना पड़ेगा। तो इसलिए अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, सॉरी, हम्म, तो मुझे लगता है कि बॉलर्स को जम के विकेट लेना चाहिए पहले तक। मतलब 280 तक तो नहीं पहुंचना चाहिए। आगे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी बहुत। बिल्कुल। जी। अंकित, थोड़ा सा। अंकित जी बोलो। हमें जो है वो सुशील जी ने भी ज्वाइन किया है, आई थिंक सो, उनके नाम से वही हैं। और साथ में हमें राजीव सर ने भी ज्वाइन किया है। एक बार पहले राजीव सर से बात कर पहले लेते हैं राजीव फिर। सर को ले लेते हैं, जी। फिर हम अपने सुशील सर के पास भी जाएंगे। तो राजीव सर, कैसा माहौल है आपके पास आपका, और क्या है आपकी प्रिडिक्शन, कौन जीतेगा? राजीव सर, राजीव सर शायद आपका आवाज में। म्यूट है, अनम्यूट करें। हम्म। अ, जब तक का राजीव सर आते हैं, एक टेक्निकल सवाल लेता हूँ, उसके बाद सुशील सर के पास जाऊंगा, क्योंकि तब तक हो सकता है राजीव सर आ जाएं। एक मैं सुन रहा था, और ये अभिषेक झुंझुनवाला ने भी इस बात को बोला था, लेकिन इंग्लैंड के दौरान बोला था सीरीज में, कि प्रॉब्लम ये है कि वरुण चक्रवर्ती को इसलिए हम नहीं पिक कर पा रहे कि हम उनको शायद एज ए लेग स्पिनर पिक कर रहे हैं, जबकि वो है ऑफ स्पिनर ही। अगर हम, कुछ ऐसा ही बोला था कि उनको जिस जिस तरह पिक करना चाहिए हम पिक नहीं कर रहे हैं, अगर हम उन्हें दूसरी तरह पिक करेंगे तो बढ़िया खेल लेंगे। और मैं एक चीज और सुन रहा था, अंडर द लाइट उनको पिक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिस्ट्री तो है ही वो। वरुण, कुछ कहोगे, या राजीव सर आ गए हैं तो उस पे उन पे चलें? राजीव सर आप हैं हमारे साथ? राजीव सर ऑल टे करें अगर आपका म्यूट है तो।
वरुण आप ले रहे हो ये जवाब, नहीं तो मैं सुशील के पास, नहीं तो हम लोग चले। जी, ऐसे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने एक्चुअली सुनी नहीं। और मिस्ट्री स्पिनर तो देखो वो है ही हैं जिस हिसाब से उनके चक्रव्यूह में फंस रहे हैं सभी। तो जैसे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी शायद, जब बांग्लादेश के खिलाफ ही आए थे अंकित, या पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे जब उन्होंने 5 विकेट लिए थे। किसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, पाकिस्तान और? पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिए थे उन्होंने, या बांग्लादेश के खिलाफ लिए थे आई थिंक। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, अभी। तो वो दोनों मैच ही नहीं खेले हैं शायद, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ तो उनको हम्म, मैच ही बाद में खिलाया गया, 2 मैच के बाद। लिए तो थे उन्होंने 5 विकेट, चलिए वो हो सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ थे, आइडेंटिकल सेम था, मैट हेनरी 42 रन देकर 5 विकेट और वरुण चक्रवर्ती 42 रन देकर 5 विकेट। वो ओके, आइडेंटिकल स्कोर था वहां पे। ओके, 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 ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ, जैसा कि हमने बोला था, एक्सपर्ट हैं। वो क्यों है? क्योंकि पकड़ बड़ी अच्छी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो। और पिछले 1 हफ्ते से हम लोग जबरदस्ती लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों? ताकि एक अच्छा माहौल बन सके, एक हो सके। क्योंकि जो बात बोल रहे हैं ना सुशील सर, वो मुझे सुनने में बड़ी अच्छी नहीं लगती। क्यों? वो कह रहे हैं एक तरफा मैच होगा। तो सुशील सर, सबसे पहले तो वेलकम टू रेडियो उड़ान। धन्यवाद। तो सुशील सर, क्या है प्रिडिक्शन? आप अभी भी कह रहे हैं एक तरफा मैच होगा? हाँ, मैच एक तरफा होगा। न्यूजीलैंड इस हालत में भी नहीं है कि भारत को आज कोई चैलेंज दे पाए। बिल्कुल। तो सुशील सर, हमने शुरुआत की थी और ये शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूँ। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किसको जीतना चाहिए और करना क्या चाहिए? टॉस भारत ही जीतेगा और पहले फील्डिंग करेगा, और इस वजह से कि रोहित शर्मा इतने टॉस हार चुके हैं हम्म। कि अब हारने की गुंजाइश बचती नहीं है टॉस। नहीं तो नहीं, बात आपकी सच है। अगर वो जीतते हैं, फील्डिंग मांगे, तो कंफ्यूज तो नहीं नजर आ रहे हैं आपको रोहित शर्मा की भाई टॉस हार ही जाए एक बार को? नहीं नहीं, हारेंगे नहीं। और अगर न्यूजीलैंड भी टॉस जीती तो वो भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगी, क्योंकि वो चेज, वो भी लगता नहीं थोड़ा भी एफर्ट डालेगी। वो चाहेगी कि 265-70 रन हम स्कोर करें और उसको डिफेंड करें। आ, उम्मीद सबसे ज्यादा सुशील सर आपको किससे है? क्योंकि देखिए, विराट कोहली जो हैं, वो तो अपना परचम लहरा चुके हैं। वो हम चाहेंगे करें, लेकिन उसके अलावा आपको किससे उम्मीद है इंडिया से, कि किसको आज अपना मतलब करना चाहिए कि हाँ, परफॉर्म करना बनता है, ड्यू है? रोहित और गिल का परफॉर्मेंस अभी तक आया नहीं है। गिल का जरूर है बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन अब उसको क्या आप परफॉर्मेंस मानेंगे? अगर 3 नॉकआउट बड़े मैचेस में, अच्छे मैचेस में आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो रोहित आ, शर्मा की तो परफॉर्मेंस अभी तक आई ही नहीं है। गिल ने हम्म। 1 सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन इन दोनों से आज आना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये दोनों ही, खासकर रोहित शर्मा, सेट होकर आउट हो जाते हैं। हम्म। 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 और देखा वर जाए सुशील जी, वो हो हम्म। भी अपनी स्ट्रेंथ पे रहे हैं कि उनका जैसे उनको शॉर्ट बॉल मिलती है वो पुल मारते हैं, और पुल उनका बहुत अच्छा होता है। जो पुल शॉट वो खेलते हैं बहुत बिल्कुल। अच्छा, और बहुत दिक्कत अच्छा यह है कि खेलते हैं। हर बार वो कोहली प्रेशर, आउट भी उसी पे ही हो रहे हैं। हाँ जी, दिक्कत यही है कि कोहली को फिर प्रेशर लेना पड़ता है हर बार। तो बेहतर है कि एक अच्छी शुरुआत के साथ कोहली, अय्यर, राहुल इनके पास जाएं तो फिर बढ़िया हो जाएगा। राजीव सर जुड़े हमारे साथ? मेरे ख्याल से नहीं जुड़े। तो सुशील सर हेलो। जुड़ जुड़े? गए, जुड़ गए। जुड़ गए। राजीव सर, क्या माहौल है आपके पास और कौन जीतेगा? नमस्कार। मैं सारे लोगों का नमस्कार करता हूं जो ये सुन रहे हैं ट्रांसमिशन, और ये होस्ट कर रहे हैं। और खास करके सुशील यादव जी, बड़े टाइम के बाद मैं इनकी आवाज सुन रहा हूँ ऑन दी उड़ान एयरवेव्स। माहौल तो बढ़िया है, और सब हिंदुस्तानी और इंडिया के रहने वाले और बाहर के भी हिंदुस्तानी जो हैं यही चाहते हैं, यही चाहेंगे कि किसी तरह आज इंडिया जीत जाए। और जो सूखा चला आ रहा है उनके पास से चैंपियंस ट्रॉफी का 2013 के बाद, वो 17 में भी फाइनल पहुंचे थे इंडिया, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा हार मिली थी उन्हें। लेकिन आज जो है वो सब फैंस यही चाहेंगे कि आज वैसा रिपीट ना हो और इंडिया ही जीते ये टूर्नामेंट।
बिल्कुल। तो राजीव सर, डर नहीं लग रहा? न्यूजीलैंड 2 बार नॉकआउट मैचेस में हमको हरा चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और ये हमारा नैरोबी में 2000 नॉकआउट। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है बिकॉज न्यूजीलैंड इज ऑल्सो अ वेरी टफ टीम और उनके काफी पुराने और अच्छे खिलाड़ी आए हैं। इफ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट, और अभी भी टीम काफी अच्छी है उनकी। डर तो लग रहा है, लेकिन इंडियंस जो है इतने होपफुल हैं, दुबई में इतने मैच खेल चुके हैं टूर्नामेंट में, ये उनकी होम कंडीशन ही समझ लीजिए। और जो वहाँ के फैंस हैं, पब्लिक है, लोकल पब्लिक, वो भी यही चाहते हैं कि इंडिया ही जीते इस बार। एक सवाल आपसे राजीव सर, लास्ट लास्ट नहीं मतलब अभी, फिर मैं दोबारा लौटूंगा। तो सवाल यह है, आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए, खेले चाहे जो भी, क्या आइडियल स्कोर हो सकता है? अबव 250 होना ही चाहिए। बिल्कुल। ये सवाल सबके लिए है, क्योंकि ये बम फोड़ा था मेरे ऊपर वरुण ने, और अब मुझे लगता है इस सवाल का जवाब लेने की बारी आ चुकी है। कितना इमोशनल होगा इंडिया या हमारे क्रिकेट प्रेमी? पहले सुशील सर से ही लेंगे कि ये अफवाहें हैं, ये अटकलें हैं कि रोहित और विराट दोनों एक साथ संन्यास आज ले सकते हैं। क्या कहेंगे, हो सकता है आज? देखिए, मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती, और विराट तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि लास्ट उन्होंने 80+ रन बनाए थे, उसमें 64 रन दौड़ के बनाए हैं। हम्म। तो हम्म। फिटनेस में कोई दिक्कत नहीं, स्कोर बन रहे हैं, तो क्यों लेंगे? अभी भारत को 2027 का भी वर्ल्ड कप खेलना है, और वजह नहीं है ना, अभी क्रिकेट बाकी है। T20 में इसलिए लिया क्योंकि हम्म। वहां कोहली का स्ट्राइक रेट का एक मसला था, वो चौथे हम्म। गियर में जाएं तब हम्म। जाके स्ट्राइक रेट 140 150 पहुंचती थी। और T20 में अब पावर हिटिंग होती है, 200 250 300 तक की स्ट्राइक रेट जाती है। तो ओके। इस वजह से हम्म। कोहली ने समय के साथ वहां से रिटायरमेंट लिया। तो कोहली का तो सवाल नहीं है, और अगर जीते तो रोहित का भी अभी कुछ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा रोहित के साथ, तो वो पहले टेस्ट को अलविदा कहेंगे। सुशील हम्म। जी, सुशील जी देखिए, ये मेरा एक सवाल है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि इंडिया को जो है कि वहाँ पे रह करके एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया को वहाँ पे कोई एडवांटेज मिल रहा है। नहीं, ये पाकिस्तान और इंग्लैंड और जो लोग नाकाम हुए हैं वही उठा रहे हैं, और इसका पाकिस्तान को तो उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2027 में उन्हें भी तो मिलेगा श्रीलंका का एडवांटेज। और ये सब जो चीजें होती हैं, ये बाकायदा सभी बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं एग्री होते हैं। फिर उसके बाद ये चीजें शेड्यूल आता है, तो सब लोग उसमें अपनी एग्रीमेंट, एक तरीके से स्वीकृति दे देते हैं, तब जाके ही वो शेड्यूल फाइनल होता है, हम्म। ट्रैवल प्लान वगैरह सब कुछ। लेकिन तो मेरा एक और भी चीज़ कहना है सुशील जी कि अगर 2023 का वर्ल्ड कप देखें जो इंडिया में हुआ था, इंडिया इकलौती ऐसी टीम थी जिसने सारे के सारे अलग अलग वेन्यूज पे मैच खेले थे अपने। जी, तो वो सब उनको दिखाई नहीं देता। और अगर इंडिया जीतती तो वो अहमदाबाद में पिच को कुछ बनाते कि पिच में कुछ भारत ने अपने हिसाब से पिचेस बनाई, या जो भी हम्म। उनके एजेंडाज रहते हैं। लेकिन एशियन टीम्स के साथ ये है ही, ये दिक्कत। तो विदेशी मीडिया, खासतौर से इंग्लिश मीडिया ने, तो कल एक अखबार ने यहाँ तक लिखा कि अब तो टॉस होना ही नहीं चाहिए, खाली रोहित शर्मा से पूछ लेना चाहिए कि उन्हें बैटिंग करनी चाहिए बॉलिंग। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा तो टॉस जीतते ही नहीं। जब वो टॉस ही नहीं जीत रहे, तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप ऐसी ले, बात बोल रहे हैं। लेकिन सुशील जी देखिए, जहां तक अगर बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पास तो होम एडवांटेज था। अगर इंडिया का मैच छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान के तो सारे मैच ही पाकिस्तान में थे। सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ देखा जाए कि अगर पाकिस्तान की ही बात करी जाए तो पाकिस्तान को तो होम एडवांटेज था। अगर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच छोड़ दिया जाए, बाकी सारे मैच तो उन्होंने पाकिस्तान में खेले हैं, फिर भी नहीं जीत पाए। हाँ, पाकिस्तान को पूरा एडवांटेज था, होम था, सब कुछ, उनकी क्राउड उनका और ग्राउंड उनके। लेकिन अब क्या बताएं, वो जीत ही नहीं पाए, उस को ग्रैब ही नहीं कर पाए। हम्म। उन्होंने सारा जो ध्यान है वो स्टेडियम पर
केंद्रित किया और टीम पर केंद्रित ही नहीं किया, टीम बनाना ही बस भूल गए। इंडिया का फाइनल में पहुंचना पचा नहीं पा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। मीनल मैम है हमारे साथ, तो उनसे भी सवाल लेता हूँ एक मैं। मीनल मैम है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित। तो मीनल मैम, जो सवाल मैंने रखा सुशील जी से वो आपसे भी रख रहा हूँ। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली लेंगे संन्यास आज? नहीं, जैसे सुशील ने कहा कि विराट कोहली का तो कोई चांस ही नहीं है लेने का, नहीं लेंगे भी नहीं अभी तो। रोहित शर्मा का थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि आज की अगर हार हो जाती है, भगवान न करे, तो वो शायद थोड़े से मायूस हो सकते हैं, और ऐसे में वो क्या डिसीजन लेंगे ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। राजीव सर, ओवर टू यू, आप क्या कहेंगे इस पे? जी, मैं भी अपने एक्सपर्ट के साथ ही जाना चाहूंगा। सुशील जी और मीनल जी के जो वचन उन्होंने बोले हैं, शब्द जो उनके बोले हैं, मेरी हम्म तरफ से भी यही है कि हम्म विराट का तो नहीं है बिल्कुल भी। और रोहित का सोचा जा सकता है, अगर हार जाती है इंडिया तो रोहित का सोचा जा सकता है जी कि वो संन्यास ले ले। ठीक है, थैंक यू सर। सुशील सर पे वापस आ रहा हूँ। सुशील सर, एक मैं बात सुन रहा था, वो ये थी कि वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, और ये होगा भी नहीं, कि मेरे ख्याल से सुशील सर अंकित, लेफ्ट हो गए हैं। यस हाँ लेफ्ट लेफ्ट जी, हो हो गए गए। हैं। जी जी। जी। हाँ कोई बात नहीं। तो ये अब ये सवाल तो बनता नहीं, क्योंकि ये सवाल मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। वैसे ये राजीव सर से मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पूछ लूँ कि चेंज करनी चाहिए इंडिया को टीम, कुलदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर, क्या कहेंगे सर? जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली कैप्टन उसको छेड़खानी नहीं करते उसमें, और जो इंडिया की टीम अभी चल रही है वही ठीक है। वो सुंदर आ भी जाएं तो वो पहला मैच खेलेंगे इस टूर्नामेंट में शायद मेरे हिसाब से, और उनके फिर थोड़ा बॉडी जंग भी खा गई होगी एकदम इतने दिन। तो फिर जो है कुलदीप खेल रहे हैं तो कुलदीप को ही खेलना चाहिए। एक और सवाल राजू सर, फिर मैं मीनल मैम के पास जाऊंगा वापस। तो कोई ऐसा मैच जो आपको अभी तक इस टूर्नामेंट में लगा हो कि यस, ये मैच वर्थ वर्थ था देखने वाला? इंडिया के तो सारे मैच जो थे नॉर्मल ही थे, किसी में उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं देखना फिर से चाहूंगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिसमें कि 350 रन बनाने के बावजूद भी इंग्लैंड हार गई थी। बिल्कुल, क्योंकि सर वो बॉलिंग ही नहीं है वहां पर, प्रॉब्लम उनका वो है। बैटिंग तो चलो है उनकी। तो मीनल मैम, आपके लिए कोई मैच जो आपको लगा हो इस टूर्नामेंट में, जो आपको लगा कि बहुत बढ़िया हुआ, जो मैं दोबारा भी देख सकती हूँ? वैसे मैं दोबारा तो बहुत कम ही देखती हूँ, अगर देखने का मन भी किया तो हाईलाइट ही देखती हूँ। हम्म लेकिन जो लास्ट मैच था ना इंडिया और न्यूजीलैंड का, मुझे वो काफी सही लगा, अच्छा लगा हम्म था। और एक मैच था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो 8 रन से हार गई थी वो टीम। हम्म अभी था वो, आई थिंक ये साउथ अफ्रीका का, नहीं साउथ अफ्रीका का नहीं था वो मैच। मुझे भी नहीं याद आ रहा है वो 8 रन से ये कौन सा मैच था। हाँ लास्ट मतलब वो। हाँ यस, याद आ गया। वो मैच था, साउथ अफ्रीका का मैच था, राइट कह रही हैं आप। और वो मैच शायद इंग्लैंड के साथ था। नहीं, इंग्लैंड के साथ नहीं, वो तो एक तरफा मैच था। मैच, अफगानिस्तान। हाँ यस, हाँ अफगानिस्तान वो और वाला मैच हाँ, अफगानिस्तान वाला। हाँ वो 8 रन से हार गए थे, तो वो मैच इंग्लैंड वाले, भी राइट राइट थोड़ा राइट। मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। अच्छा वरुण, आपके लिए कौन सा मैच था जो आपको लगा कि ये बढ़िया हुआ है? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अगर इंडिया की मैचों की बात करूं तो मैं। हम्म। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई इससे, मीना मैम की बात से। मीना मैम कह रही इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मैंने वो मैच नहीं एंजॉय किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने कहा इस मैच का मतलब है नहीं। और मेरी बात विदित से हुई थी। विदित हमारे वीडियो एडिटर भी हैं और टेक्निकल वो भी चीजें देखते हैं। वो मुझसे कह रहे हैं फोन मिला के, तुम मैच नहीं देख रहे? मैंने कहा नहीं देख रहा भाई। उन्होंने कहा भाई 37 करोड़ बंदा देख रहा है मैच। मैंने कहा देखने दो, 37 करोड़ देख रहा है तो मैंने वो मैच नहीं सुना, तो मतलब नहीं ही सुना वो मैच। तो ऐसा भी है। अ, बस तो मुझे वो इसलिए आज अच्छा लग रहा है कि जैसे उस दिन हम जीते थे, उस हम्म, वही जीत आज भी हमें देखनी है। हाँ नहीं, वो आपकी बिल्कुल बात जाहिर है। सेंचुरी लगेगी वरुण इस मैच में किसी की, लग रहा है? जी,
मैं तो चाहता हूँ कि आज 2 सेंचुरियां लगें, हम्म 3 लगें बल्कि, तो वो भी इंडिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किसी का नंबर ही नहीं आप आए। आप एक तरफा वरुण, कहना चाह रहे लालच हैं भी बुरी बात है। लेकिन मिनल दी, जैसे हम लोग जब आपस में बातें करते हैं, हमारी जो इवनिंग कॉल होती है, उसमें आपकी थोड़ी इंट्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा हाँ। फेमस है, तो आपकी क्या इंट्यूशन है आज? नहीं नहीं, मैं अपनी इंट्यूशन नहीं दे रही हूँ कुछ भी यहाँ पर। बस हाँ, मैं चाहती हूँ कि इंडिया जीते आज ये मैच, और मैं तो पूरी इंडिया के फेवर में हूँ। और जीतेगी तो एक बार मैं सबको बिल्कुल दोबारा से कॉल करके कांग्रेचुलेशन भी करूंगी। बिल्कुल। अरे राजीव मीनल दी, सर। कमाल हो गई। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, सबके लिए मैं जोमेटो पे ऑर्डर कर करके घर भेजूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर देंगे। हाँ तो राजीव सर, सेंचुरी लगेगी किसी की आज, लग रहा है आपको? मैं तो यही चाहूंगा कि रोहित और कोहली सेंचुरी बनाए इंडिया की तरफ से, क्योंकि कोहली उस दिन 84 पे आउट हो गए थे। मेरे को बहुत ही दुख लगा, सिर्फ 16 रन दूर रह गए थे हम्म अपनी हम्म सेंचुरी से। और रोहित भी कई दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो उनका बल्ला जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज फाइनल है और टीम हम्म को उनकी बहुत जरूरत है। एक अच्छा स्टार्ट देना बहुत हम्म जरूरी है इंडिया के लिए, हम्म क्योंकि जो है नहीं तो मिडिल ऑर्डर पे एकदम प्रेशर आ सकता है हम्म। और चरमरा जा सकता है अपना मिडिल ऑर्डर। और सर, कोई खतरा न्यूजीलैंड से? केन विलियमसन या फिर सेंटनर या फिर रचिन रविंद्र, कोई लग रहा है आपको खतरा आज? तीनों ही खतरा लग रहे हैं। ऐसे नाम आपने लिए हैं जो न्यूजीलैंड क्रिकेट में बहुत हाई वैल्यू रखते हैं, और तीनों का बहुत जल्दी आउट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास कितना समय है, मैं ये ज़्यादा जानना चाहूंगा, क्योंकि फिर जी हमें। अंकित, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 7-8 मिनट का समय है, क्योंकि ऑलरेडी 148 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, तो हाँ। लास्ट एक सवाल, उसके बाद फाइनल फिर हम सब लेंगे। तो लास्ट ये वरुण आपके लिए है। मैं आज सुबह सुबह ये सोच रहा था, क्योंकि मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, 52 लाख की आबादी है केवल न्यूजीलैंड की। स्पोर्ट्स उनका बड़ा क्रिकेट नहीं है फेमस, रग्बी है उनका, क्रिकेट नहीं है। एक जमाने में हम जो हैं वो 90 में देख चुके हैं भाई, फाइनल होता था और हम लोग कहते थे अरे यार क्या होगा। मुझे लगता है आज न्यूजीलैंड की भी वही हालत होगी। और दूसरा, वो क्वीट है, क्वीट टीम है, बिल्कुल बहुत शानदार टीम है, बहुत शांत रहती है। वो दुख नहीं लग रहा आपको न्यूजीलैंड, क्योंकि हमने वो झेला है 90 के दशक में। जी बिल्कुल सही कहा आपने अंकित। और मैं ये बताऊं कि मतलब जैसे न्यूजीलैंड के साथ भी वही चीज़ होती है, जैसे 2015 वाले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा, हारा। आई थिंक सो, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड ही था ना। यस यस, और और 19 में तो, उन 19 19 में तो में वो इंग्लैंड बेचारे। वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ। तो मतलब आप ये देखो कि 19 में, अगर मेरे को जहां तक लगता है, जीतना न्यूजीलैंड को ही चाहिए था हम्म वो। बट चलिए, जो भी हुआ उसके लिए हम्म वो तो हिस्ट्री है। बट फिर भी इनके साथ भी थोड़ा सा वो है कि फाइनल आके ये पहुंच नहीं पाते आगे। वैसे जीते तो हैं, 2000 हम्म 2000 में हमारे से ही जीते थे। 19 और में भी जीते, हाँ जी। 19 में भी जीते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हाँ, वो तो मेरे ख्याल से 22, नहीं, 21 इक्कीस 21 इक्कीस 21। 21 में। यस। जी। हम्म और 98 में भी शायद, जब चैंपियंस ट्रॉफी थी तब ये लोग जीते थे, तब भी हमारे से ही जीते थे शायद, पता नहीं 98 की बात है। हम्म बट 98 में भी न्यूजीलैंड जीत चुका है। तो हम्म अब काफी टाइम से जो है यहाँ पे आसपास आके ये भी रह जाते हैं। तो जब से इंडिया ने अभी ये जीता है हम्म 2024 का वर्ल्ड कप, तो इंडिया को पता है कि कैसे हम्म। जीती जाती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया का जो है वो 60% चांसेस हैं, 40% चांस न्यूजीलैंड। बिल्कुल, क्योंकि अब समय हमारे पास धीरे धीरे कम हो रहा है और जाना भी होगा। मैं चाहूंगा एक बार मुस्कान भी अपना प्रिडिक्शन दे दे, बड़ी देर से वो टेक्निकल संभाल रही है। मुस्कान, कौन जीतेगा भाई? Well, according to me, of course, every Indian wants कि इंडिया ही जीते. बट मैं लास्ट जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की भी मैंने स्कोर्स देखे थे, हम्म एंड उनका जो लास्ट जो विनिंग था वो भी हम्म मैंने देखा था. तो हम्म चांसेस आर वेरी इन डाइसी है थोड़ा, हम्म कि 50-50 के रेशो में जा सकता है.
बट ऑफ कोर्स अगर विश की बात होगी तो डेफिनेटली आई वांट इंडिया टू विन। बिल्कुल। मीनल मैम, आखिरी प्रिडिक्शन, लास्ट बार हम आपसे भी लेते हैं, इंडिया जीत रहा है? और एक चीज, बिल्कुल। टॉस कौन जीत रहा है, ये भी। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल इंडिया जीतेगा, और टॉस भी इंडिया ही जीतना चाहिए, और मुझे लगता है कि बैटिंग लेगा, क्योंकि आज पिच भी चेंज की गई है, शायद काफी अच्छी पिच है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को टॉस जीत के पिच का फायदा उठाना चाहिए। राजीव सर क्या कहेंगे लास्ट में? मैं तो यही कहूंगा, यही चाहूंगा अभी कि 100% इंडिया जीते। लेकिन मैच चूंकि टफ है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, तो इसलिए जो है मैं 60-40 चांस दूंगा इंडिया को। वरुण, आप क्या कहेंगे? फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगा कि इंडिया जीते, और 60-40 चांस, साथ में रोहित शर्मा टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। ओके, तो तमाम लिसनर्स जिन्होंने हमको ज्वाइन नहीं किया अंकित, मगर सुना। अंकित जी ये जी। बताएं मेरे को, आपने तो प्रिडिक्शन दी नहीं है अभी तक, आप क्या चाहते हैं, कौन टॉस जीते और कौन मैच जीते? देखिए, मैं ये बात अपने जहन में रख रहा था और मैं शायद सवाल भी था। देखिए, बुरा नहीं लगेगा अगर न्यूजीलैंड भी जीत जाएगा, क्योंकि ठीक है, इट्स ओके फाइन, बट मैं चाहूंगा कि इंडिया जीते, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हम लंबे समय से जीते नहीं है। और एक दबदबा भी हो जाएगा कि 24 में भी ट्रॉफी जीते, 25 में भी ट्रॉफी जीते। आगाज अच्छा हो जाएगा 25 का, क्योंकि इसके बाद जो बड़ा जो सीरीज है वो इंडिया इंग्लैंड की है। उसके बाद सीधे हमको 26 में T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और कोई ऐसी सी टूर्नामेंट है नहीं 25 में। तो मैं चाहूंगा इंडिया जीते, और मैं 55-40, मेरी मैथ कम है, 55-45 लेके चल रहा हूँ। 60-40 तो मैं नहीं लेके चलूंगा, थोड़ा सा ही एज दे रहा हूं मैं क्योंकि मुझे पता है न्यूजीलैंड बहुत बढ़िया टीम है। अगर मैट हेनरी आ गए तो पासा पलट भी सकता है, क्योंकि वो अकेले दम पर 2 बार ये काम कर चुके हैं, टॉप ऑर्डर को उखाड़ने का। तो अब मैं वाइंड अप करता हूं। तो तमाम जितने लिसनर जो नहीं ज्वाइन कर पाए लेकिन हमको सुना, बेहद शुक्रिया। मुस्कान का बहुत तहे दिल से शुक्रिया टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए। सुशील सर आए, वरुण मेरे को होस्ट, थैंक यू। हमारी डायरेक्टर मीनल मैम, एंड इसके अलावा राजीव सर, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस शो में आने के लिए। एंड जाने से पहले, टॉस कोई भी जीते, मैच कोई भी जीते, मैच अच्छा होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। और आप अब जाकर एंजॉय करें मैच, टॉस करें, और हम उम्मीद ये करेंगे कि एक एक्साइटेंट मैच होगा। मैं जाने से पहले जो कहता हूँ वो कह के जाऊंगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। और रेडियो पर बाकी कल के रिपीट शो आने वाले हैं, तो अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहीं बैठ करके वो सुन सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही स्पेशल शो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।